कभी कभी ना मुझे भी थोड़ी गलतफहमी हो जाती है कि मैं इन एंटिटीज़ के बारे में, भूत प्रेत पिशाच कच्चा कलवा, इन सभी के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। और मैंने इनकी पूरी किताब पढ़ ली है। इनके बारे में एक एक चीज़ मुझे पता चल चुकी है, तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन तभी पता चलता है कि अभी किताब ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो बहुत पन्ने बाकी हैं। जिसको हम एंड मानकर चल रहे थे, ये तो शुरुआत थी। और फिर सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी मुंबई। और यहाँ पर उस वक्त प्रवीण और बिजॉय रहते थे। ये दोनों अब साथ तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि वो डर काफ़ी साथ है। हमारे साथ जो उस चौल में हुआ, उस कमरे में, ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी कि कुछ पैसे कम में जो जगह मिल रही थी, जिसको वहाँ चौल में रहने वाले लोगों ने मना किया, हमने तब भी सारी बातों को इग्नोर कर दिया। बिजॉय को सबसे पहले ये चीज़ महसूस हुई थी। इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूँ, कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले, ये तुम्हारे को नीचे बटन दिखते हैं क्या? मुझे भी दिखते हैं कि तुमने नहीं दबाए हैं। तो अगर पसंद आती है तो दबा दिया करो। है, जैसे ही दबाओगे मुझे पता चल जाएगा कि आपने दबा दिया है। लाइक, शेयर, कमेंट कुछ तो दबाओ। और पहली बार आए हो, कहानियों में रुचि है, तो सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल आइकन, फिर ऑल के ऑप्शन को। ये सारी बातें ज़रूरी हैं क्योंकि आप भूल जाते हो, मुझे याद रखना पड़ता है। मिलवाता हूँ प्रवीण और बिजॉय से। मुंबई में तकरीबन 1.5 साल हो गया रहते हुए दोनों को अलग अलग। प्रवीण और बिजॉय एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि दोनों एक चौल में एंट्री करते हैं। दोनों ही अलग अलग जाकर लोगों से खोली के बारे में, कमरे के बारे में पता कर रहे थे। हर जगह से कुछ अजीब सी बात सुनने को मिल रही थी। भाई साहब सिर्फ 2 खोली खाली हैं और हम अकेले लड़के को तो नहीं देंगे, और परिवार होगा तो देंगे। और एक बेकार की बात सुनने को मिल रही थी कि एक मकान खाली तो है, एक खोली खाली तो है, लेकिन उसमें ना जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। प्रवीण ने यही बात सुनी, और अब बिजॉय की भी बात बताऊं, इसने भी यही सब कुछ सुना है। या तो हम परिवार को देंगे और जो दूसरा मकान खाली है वो मत लो, वो ठीक नहीं है। तकरीबन 12-15 लोगों से ये दोनों मिल चुके थे। दोनों का इत्तेफाक देखिए कि मन करा कि अब बहुत देर हो गया ढूंढता हुआ, थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं। बाहर आते हैं, साइकिल पे कॉर्नर में एक थर्मस लेकर बैठा था आदमी, उसने चाय वगैरह दे रहा था। प्रवीण भी वहीं आया, बिजॉय भी वहीं आया। दोनों चाय पीते पीते चाय वाले से ही पूछने लग गए। पहले प्रवीण ने पूछा कि भैया आसपास कोई खोली होगी जो सस्ते में थोड़ा मिल जाए। उसने कहा सामने जो इतनी बड़ी चौल है इसमें नहीं मिला। तो बिजॉय ने कहा कि 1 मिनट भाई, तेरी बात काट रहा हूँ, लेकिन इस चौल में यार बड़ी अजीब बात है। चाय वाले भाई ने छुटते ही कहा कि उस बात को तो 12-15 साल हो गए, अब तो कुछ अजीब नहीं होना चाहिए। प्रवीण ने कहा कि किस बात को 12-15 साल हो गए? बिजॉय ने कहा कि आप भी क्या सामने चौल में मकान देखने गए थे? प्रवीण ने कहा हाँ। फिर प्रवीण ने हाथ बढ़ाया, मेरा नाम प्रवीण। बिजॉय ने भी बताया कि मैं बिजॉय, और तकरीबन 1-1.25 घंटे से मैं भी सामने के चौल में ही घूम रहा हूँ। आपको भी यही बताया, फैमिली को लेकर आओ तभी मिलेगा? हाँ। बिजॉय ने कहा कि एक बात अजीब आपको भी बोली थी क्या, कि एक मकान है उसे ना लो तो ज़्यादा बेहतर है? हाँ, मुझे भी बोला है। और ये जिसका मकान है वो खोली नंबर इसमें रहता है, क्यों ना हम दोनों जाकर बात करें, जितना भी किराया होगा दोनों आधा आधा कर लेंगे। यहाँ से इन दोनों की बात शुरू हो रही है। इन दोनों ने मूर्खता करी है बहुत बड़ी। ये जो चाय वाला भाई बताने वाला था या कुछ बताने जा रहा था, उसे सुन तो लेते हैं। कौन सा मकान है जिसको कह रहे हैं कि इसे ना लो तो ज़्यादा बेहतर है? और 15-16 फैमिली आसपास रहती हैं, लेकिन सिर्फ उस मकान के बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है? खैर, ये मकान मालिक के पास मिलने गए। उस खोली को पूछा कि वो कमरा आप देना चाहते हो, मकान? उसने कहा हाँ जी बिल्कुल दे देंगे। कितना किराया होगा? किराया बता दिया। प्रवीण और बिजॉय को देखकर बोला
कि आप दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हो? नहीं नहीं, हम दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन अब फ़िलहाल एक कमरे को एडजस्ट कर लेंगे, किराया आधा आधा कर देंगे। आपको भी ऐसी दिक्कत है कि फैमिली लेकर आओ तभी मिलेगा? उसने कहा नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपके मकान के बारे में तभी मकान मालिक क्या बोलता है? इसे शास्त्री बोलते हैं सब लोग यहाँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जिसका मकान है उसने कहा कि लोग बेकार की बातें बना रहे हैं, कहते हैं कि वहाँ पाजेब की आवाज़ आती है, किसी के सिसकियाँ लेते हुए रोने की आवाज़ आती है। जी मैंने तो आज तक नहीं सुना। बिजॉय ने कहा कि एक मिनट, हम किराया डिपॉजिट करने से पहले कमरे को देखना चाहते हैं। प्रवीण ने कहा कि बिजॉय एक मिनट मेरे साथ बाहर आ। क्या कर रहा है यार, इसने मना कर दिया तो कहीं आसपास कमरा नहीं मिलेगा। और भाई तेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरा ऑफिस जो है ना यार वॉकिंग डिस्टेंस पे हो जाएगा, मुझे 15-20 मिनट लगेंगे सिर्फ पैदल पैदल अपने ऑफिस तक जाने में। यार क्यों कर रहा है? बिजॉय ने कहा कि भाई मेरी बात सुन, ये जो चीज़ इसने बोली है तुझे मजाक लग रहा है? मैं ऐसी चीज़ों को बचपन से देखता सुनता आ रहा हूँ, मुझे एक बार कमरे के भीतर जाने दे, मैं तुरंत बता दूंगा कि यहाँ क्या चीज़ है। मुझे ये कुछ हवा भारी हो जाती है ना तो पता चल जाता है। प्रवीण ने कहा कि तू टोने टोट के जानता है? उसने कहा अरे यार क्या बेकार की बात कर रहा है, इसमें टोना टोट का कहाँ से आ गया? मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर जगह ठीक नहीं है ना, श्रापित है, तो ऐसी एंटिटी को छेड़ना नहीं चाहिए, हम कहीं और देख लेंगे ना। प्रवीण ने कहा तेरा तो पता नहीं, मैं तो इस कमरे में भाई अपना सामान आज ही रखूँगा। बिजॉय ने कहा कि इन चीज़ों को तू लाइटली ले रहा है, तेरे साथ साथ तेरा पूरा परिवार खतरे में आ जाएगा अगर ये चीज़ तेरे साथ घर तक चली गई। प्रवीण ने हंसकर कहा कि अरे यार मैं खुद ही घर नहीं जा रहा हूँ, मुझे कम से कम 1.5 साल हो गया घर गए। बिजॉय ने कहा कि मजाक लग रहा है, मजाक लग रहा है तेरे को? चल ठीक है भाई, ऐसा ना हो कि इस कमरे में जाने के बाद तेरी नौकरी चली जाए, घर से एक बुरी खबर मिल जाए, सड़क दुर्घटना में तेरे साथ कोई हादसा हो जाए। प्रवीण ने कहा कि ये सब कुछ क्या भूत प्रेत से ही होता है? सड़क पे चलते हुए अगर किसी के साथ घटना दुर्घटना हो जाती है तो क्या भूत प्रेत ने की है? मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर चल रहा है प्रवीण जो है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड, और भूत प्रेत होते ही नहीं है ऐसी दिमाग में धारणा रखने वाला। पता है जब ऐसा कोई इंसान ऐसी शक्ति के सामने आता है तो जितना डरना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं करी थी वो जो देख रहा है ऐसा कभी देखेगा। बिजॉय ने प्रवीण से लास्ट बार बोला, मेरी बात मान, पहले एक बार कमरा देख ले, उसके बाद मैं जहाँ कहेगा वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बट प्लीज़ कमरा देख ले किराया देने से पहले। प्रवीण ने कहा कि चल ठीक है, और अगर वहाँ पे जाते के साथ ही तुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ तो रहेगा मेरे साथ? बिजॉय ने कहा हाँ, मुझे भी तो खोली देखनी है और मेरा भी दफ्तर ज़्यादा दूर नहीं है। ये दोनों वापस आए शास्त्री के पास और कहते हैं कि हम पहले खोली देखना चाहते हैं कैसी है, फिर उसके बाद डिपॉजिट कर देंगे। शास्त्री ने चाबी दी और कहा कि घर तो आपने देखा ही है, जाओ देख लो। प्रवीण ने और बिजॉय ने एक सवाल किया और दोनों ने एक साथ पूछा, शास्त्री जी आप हमारे साथ नहीं चल रहे? नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है घर पे, अभी आप जाओ देखो। अरे आप मकान मालिक हैं, चाबी हमें ऐसे दे रहे हैं? अरे तो वहाँ का कोई सामान थोड़ी ना लेकर भाग जाओगे, आप जाओ मकान देख लो, मैं नहीं आ सकता, मैं काम कर रहा हूँ। बिजॉय ने कहा कि जो मुझे हल्का फुल्का डाउट हो रहा है वो थोड़ा अब स्ट्रांग होता जा रहा है, चल मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। प्रवीण और बिजॉय चाबी लेकर दरवाजे तक आए। अभी दरवाज़ा खोला नहीं था, बिजॉय ऐसे दरवाजे पे कान लगाकर सुन रहा था। प्रवीण ने धीरे से कहा, कुछ सुनाई दे रहा है क्या? बिजॉय ने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा जैसे कमरे में वो सीको वाली झाड़ू होती है ना, उस तरह से कोई झाड़ू लगा रहा है। अब प्रवीण ने सुना, हाँ यार आवाज़ तो आ रही है, ये बराबर वाली खोली से आ रही होगी, भाई मकान भी इतने आसपास हैं, आप तेज़ी से आवाज़ दोगे तो 5 मकान तक आवाज़ जाएगी। बिजॉय ने कहा चल ठीक है, हो सकता है। दरवाज़ा खोला इन्होंने और इस वक्त जून जुलाई के आसपास का समय था, तो कहीं कूलर चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है, कहीं एग्जॉस्ट चल रहा है, तो आवाज़ भरपूर हो रही थी। सर्दियों में तो क्या है, बिल्कुल एकदम सन्नाटा सा रहता है, पंखे बंद, एसी बंद, या सारी चीज़ें एकदम साइलेंट हो जाती हैं, है ना। आवाज़ आ रही थी। कमरे को इन्होंने जब खोल कर देखा तो सब चीज़ें अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हैं। बड़ी अजीब बात बताऊं, जो यहाँ पहले रह कर गया है वो अपना सामान भी छोड़ गया, उसके बक्से, उसकी तस्वीरें सब लग रही हैं,
भाई बक्से में कपड़े भी हैं। इन्होंने खोल खोल कर देख लिया, बिजॉय वगैरह सामान खोल कर देख रहे थे कि यार कैसा आदमी है, कोई लड़का ही रहता था इसका मतलब, उसी के कपड़े से दिख रहे हैं और सामान छोड़कर क्यों चला गया। अरे गैस स्टोव सिलेंडर ये सारी चीज़ें क्या काम की नहीं होती हैं। बड़ा अजीब आदमी था भाई, या कुछ ज़्यादा ही पैसे वाला था। उसकी तस्वीर जो देखी थी उन तस्वीरों पर एक बड़ी अजीब बात नोटिस करी बिजॉय ने, और तभी बोल दिया कि यहाँ नहीं रहेंगे। प्रवीण ने कहा कि अरे यार किसी बच्चे ने कर दिया होगा है, उसके बाद तू मना कर रहा है। अब हर चीज़ को भूत प्रेत से कनेक्ट नहीं कर सकते ना। बिजॉय ने कहा कि तुझे लगता है किसी बच्चे का हाथ यहाँ तक आएगा। ये जो इनसे पहले लड़का रहकर गया था यार, इसकी 3 या 4 तस्वीरें लग रही थी, उसमें से किसी में भी उसका लड़के का चेहरा साफ नहीं था। उन सब पे ब्लैक मार्कर से ऐसे सर्कल बना हुआ था, मतलब अपना चेहरा हटा दिया। बाकी लोग दिख रहे हैं, ग्रुप फोटो है एक, शायद किसी कॉलेज का था, उसमें सब लोग दिख रहे हैं, उस लड़के के चेहरे पर ब्लैक मार्क। यार कहीं और देख लेते हैं कमरा। प्रवीण समझा कर, मैं मदद करूंगा, किराया भी भाई मैं ₹1-2 ज़्यादा दे दूंगा। प्रवीण ने कहा कि मैं तो यहीं रहूंगा, मुझे कमरे में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है, मुझे तो भाई कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बिजॉय ने उसकी तरफ दोबारा देखा, क्या बोल रहा है, तू पक्का है? प्रवीण ने आसपास देखते हुए कहा कि हाँ मुझे कुछ भी, मैं यहीं रहूँगा। बिजॉय ने कहा कि क्या दिखाए, कुछ दिखाए तो बोल दे। कभी कभी हम देखने वालों को वो नहीं दिख पाता जो तुम जैसों को, जो कि इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें दिख जाता है। तो इसमें शर्म वाली बात नहीं है, इसमें ये मत सोच कि अरे मैं तो मानता नहीं हूँ लेकिन मुझे कुछ कैसे दिख सकता भाई। उसने कहा नहीं वो बस रसोई में अंधेरा बहुत है। यार रसोई में खिड़की है, वहाँ से रोशनी आ रही है, अंधेरा कहाँ दिख रहा है? मैं तो ये बोलने वाला था कि खोली अच्छी है, मतलब कि रोशनी के हिसाब से। नहीं कुछ नहीं। प्रवीण को उसी वक्त बता देना चाहिए था कि रसोई में इसे कॉर्नर में एक औरत बैठी हुई दिखी थी। नहीं बताया इसने। बिजॉय रूम से बाहर आ गया। अब रूम को इधर उधर से देखा इसने तो इसे कुछ चीज़ें नोटिस हुई। इस खोली की खिड़की पे ना 3 कील बंधी हुई थी। ध्यान से सुनना, एक ऊपर, एक लेफ्ट, एक राइट, यानी ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ये मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं कोई कमरा मकान लेने जाते हो, ट्रायंगल से थोड़ा सा कोशिश रखना कि बचे रहो, क्योंकि ये जो 3 कोण हैं ना, अगर इस पर 3 टोटके रखे हुए हो कभी और आप इसके चक्र के भीतर आए, उतारा नहीं होता। बहुत बार आप सही जगह नहीं पहुंच पाते हो, आपके हाथ से समय निकल जाता है। बिजॉय ने बाहर आकर जब ये चीज़ देखी, प्रवीण को बुलाया, 1 मिनट बाहर आ। प्रवीण ने कहा कि कमरा अंदर से देखना है कि बाहर से? पेंट वेंट हट रहा है थोड़ा सा, वो कर लेंगे मकान मालिक से बात करके। बाहर तो आ। वो बाहर आया, उसने कहा कि ये देख कील बांध रखी है। यार कुछ होगा, होली दिवाली दशहरा कोई त्यौहार, तो उसने झालर वगैरह टांगने के लिए हम कील लगाते हैं। कह रहा ऐसा झालर कभी देखा है लगता हुआ? ये ट्रायंगल बन रहा है। और भाई मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये कमरा ठीक नहीं है। प्रवीण को जब चीज़ दिख चुकी थी, एंटिटी दिख चुकी थी, उसके बाद ये मूर्खता नहीं है। ऑफिस पास पड़ेगा, किराया कम हो जाएगा, आसपास लोग अच्छे हैं। पता है एक बात बोलूँ आपको, कोई भी मदद करने वाला आपकी तरफ आता ही नहीं है जब पता चल जाए कि ऐसी एंटिटी के साथ गड़बड़ हो रहा है। बहुत ऐसे हमने केसेस देखे हैं जिसमें आप 20 लोगों के बीच में बैठे हो, लेकिन खेल सिर्फ आप पर हो रहा है। बिजॉय ने जब 10 बार समझा लिया और प्रवीण नहीं माना, बिजॉय ने भी कहा कि ठीक है, अब ऐसा ही सही, मैं तेरे साथ यहाँ पर रुकूंगा, लेकिन मेरी अगर बात माने तो कुछ यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए हमें ईश्वर का सहारा लेना चाहिए। मैं समझा नहीं। मैं यहाँ 3 दिन की पूजा करूँगा, कमरा शिफ्ट करने से पहले। उसने कहा कि भाई ऐसा है, कमरा शिफ्ट होने के बाद तुझे जो करना है कर, लेकिन उससे पहले कोई मकान मालिक अपने घर में इस तरह की कोई पूजा करने देगा? बिजॉय ने कहा कि अच्छा मैं नहीं कर रहा कोई भी पूजा, अभी नहीं कर रहा, लेकिन इस मकान मालिक से, शास्त्री से मुझे बात करने दे। क्या बात करेगा? देख कैसी भी बात करे, लेकिन ऐसा नहीं कर दियो कि हम ये कमरा नहीं ले रहे।
भाई वो कमरा हर हाल में देगा, तू चल मेरे साथ। अब ये प्रवीण और बिजॉय शास्त्री के पास आए तो, हाँ आपने घर देख लिया? भाई साहब मतलब घर तो अच्छा है, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी हमारी ऑफिस की जो थी, हम लेट हो जाते थे। खाने की व्यवस्था आसपास बहुत बढ़िया है, चौल के बाहर ही मार्केट लग रहा है। मतलब कुछ सवाल हैं, आपसे पूछ सकते हैं? हाँ हाँ पूछिए। ये शास्त्री जी पहले कौन रहता था? अब आपको उससे क्या मतलब है? नहीं नहीं देखिए, हम कमरे में बहुत जगह ना पेंट वगैरह हट रहा है, तो ये सब सही कर देंगे ना। तो तस्वीरें हैं या वो ट्रंक वगैरह रखा है, गैस है, सिलेंडर है, चूल्हा है। उन्होंने कहा देखो जो सामान इस्तेमाल का है इस्तेमाल कर लो। चलिए ठीक है, वो फिर तस्वीर ट्रंक वगैरह आपके घर भिजवा देते हैं। उसने कहा तस्वीर को हाथ मत लगाना। एक मिनट, ये प्रवीण का सवाल था। भाई साहब जो अब इस कमरे को छोड़कर चला गया, जिसके बारे में आप हमें विस्तार से नहीं बता पा रहे हो, अब उसकी चीज़ें रखने का क्या मतलब है? हमारे पास हमारी चीज़ें हैं, हम अपनी तस्वीर अपने कमरे में टांगेंगे, अपने देवी देवताओं की तस्वीर रखेंगे, हम किसी और की तस्वीर वहाँ क्यों रखेंगे? उन्होंने कहा ठीक है फिर कमरा नहीं है, जाओ। बिजॉय ने कहा कि एक मिनट, सॉरी इसकी बात के लिए, आप ये बता सकते हो कि उसकी तस्वीर पर जिसकी भी है वो, उस पर परमानेंट मार्कर से ये जो ब्लैक डार्क उसका फेस छुपा रखा है वो किस लिए है? उन्होंने कहा अरे उसके साथ एक उसका दोस्त आया था, उसने खा पी रखी थी और उसकी तस्वीर खराब कर गया। अच्छा ठीक है, मान लिया, एक्सेप्टेड। लेकिन उसी की तीनों तस्वीर खराब है और मुझे ऐसा लगता है कि इस कमरे में कोई और बात भी है जो आप हमें बता नहीं रहे। देखिए सर, मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता ऐसा होता है कि काफ़ी कुछ सच बताकर चले तो बेहतर है, बाद में दिक्कतें ना हो। उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी है, 5 महीने का एडवांस लूँगा, कमरा खाली आप कल कर दो, पैसे वापस नहीं दूंगा। बिजॉय प्रवीण को बहुत अजीब लगा, यार 5 महीने का एडवांस, इतने पैसे तो हमारे पास जुड़े हुए है ही नहीं। करते करते थोड़ा बार्गेन करते करते 3 महीने तक आ गया, लेकिन शास्त्री ने साफ मना कर दिया कि 3 महीने के अगर आप अंदर सोचते हो कि मैं 2 महीना कर दूं या आपको ऐसे ही रहने दूं, नहीं है जी, आप कहीं और देखो। बिजॉय और प्रवीण दोनों राजी हो गए इस कमरे को लेने के लिए। बिजॉय ने कहा जब पैसे वगैरह जमा कर दिए कि साहब एक काम हम अपने हिसाब से कर सकते हैं कि इसके अंदर पेंट वगैरह कर लें। शास्त्री ने कहा कि जो करना करो, तस्वीर वाला हिस्सा छोड़ देना, बाकी जगह करो। ठीक है जैसा आपको। प्रवीण कहता है जब बाहर आ गए इस कमरे से कि एक काम करते हैं, बाज़ार से पेंट लेके आते हैं और कोई से दीवार को प्लेन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस पेंट कर देंगे और कल शिफ्ट करते हैं। बिजॉय ने कहा कि चल। अब ये दोनों पेंट लेने गए, ब्रश पेंट वगैरह ले आए और प्रवीण ने, मतलब बिजॉय नीचे ही गया था थोड़ा किसी काम से, चाय वाय पीने या अपने घर वालों को फ़ोन करके बताने या किसी भी काम को। प्रवीण ने वो सारी तस्वीरें जितनी भी लग रही थी, 3 तस्वीर लग रही थी उस लड़के की जिसके चेहरे पर मतलब उसका चेहरा अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ और उसके ऊपर कोई शीशा नहीं था, बस तस्वीर थी, फ्रेम था, शीशा हटा हुआ था, टूटा हुआ था, पता नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर ब्लैक परमानेंट मार्कर था, ब्लैक स्केच पेन था, क्या था वो एक तरह से रगड़ दिया था चेहरा, तो नहीं समझ आ रहा था कि है कौन। उसने वो सारी तस्वीरें और उसका जो भी सामान था सब एक वो जो लोहे का बड़ा सा बक्सा था, टैंक टाइप का जो था, उसमें सब डाल दिया। बिजॉय आया तो बिजॉय ने देखा तस्वीर वगैरह सब हटी हुई है, गैस सिलेंडर वगैरह सब साइड में है। उसने कहा कि यार मकान मालिक ने जब मना किया था तो क्यों तस्वीरों को हाथ लगा दिया? तो प्रवीण ने कहा कि एक बात बता, जब हम पेंट करेंगे तो ये क्या जगह छोड़कर करेंगे? अरे यार पेंट हो जाने के बाद दोबारा लगा दूंगा तस्वीर, तस्वीर कहाँ जा रही है? बिजॉय ने कहा कि पता नहीं यार, मकान मालिक ने बोला है और यहाँ लोग ना, मतलब हमें बार बार ये चीज़ बोल रहे थे यहाँ नहीं रुकना, अब हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैं अभी जब नीचे जा रहा था मैंने एक से बोला था नमस्कार हम इस वाले कमरे में आए हैं, वो सीधे निकल गए। एक जो आंटी जिनसे सबसे पहले बात करी थी उन्होंने बस ये बात बोली कि तुम्हें समझ नहीं आता, बर्बाद होने आ गए क्या यहाँ? और मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। यार कुछ तो गड़बड़ है, मेरी बात मान। अब क्या मान भाई, 3 महीने का किराया दे चुके हैं, पेंट लेकर आ गए, अब भी तू सोच रहा है इतना नुकसान करूंगा मैं पैसे का? भाई रहना हो रहा है, नहीं रहना हो चला जा, तेरे पैसे नहीं मिलेंगे और मैं भी नहीं दूंगा। बिजॉय ने कहा कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। प्रवीण ने कहा इस वाली मानसिकता के साथ तो बुरा ही होगा। अरे क्यों होगा बुरा, हम किसी का बुरा कर रहे हैं यहाँ? बिजॉय ने कहा कि हाँ, हमने यहाँ आकर अगर यहाँ पर कोई चीज़ है
उसे डिस्टर्ब किया है तो बुरा तो किया है ना। प्रवीण ने कहा, यार तू सिर्फ ऐसी बातें करता है क्या? और बता, कहाँ रहता है, घर में कौन कौन है? चल कपड़े वगैरह चेंज कर और पेंट करने में लग जा। बिजॉय ने प्रवीण की तरफ देखा। देख भाई, मैं सब कुछ बताता हूँ तेरे को, सब कुछ बता रहा हूँ तेरे को, तू कुछ छुपा रहा है। कमरे में आने के बाद तुझे कुछ दिखा है? अरे कुछ नहीं दिखा। ठीक है, एक काम कर, तू रसोई पेंट कर, मैं कमरा करता हूँ। मना कर दिया, नहीं मैं दीवार करूँगा कमरे की और रसोई तू कर। बिजॉय ने कहा कि यानी रसोई में तुझे कुछ दिखा है? क्या दिखा था? जानवर दिखा है, आदमी है, बच्चा है, औरत है, क्या है? प्रवीण ने कहा कि देख, ये मेरी आंखों का भ्रम था, मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत बैठी है वहां। बिजॉय ने कहा कि कौन सी जगह थी? जब जगह बताई, बिजॉय ने मतलब चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहन रखी थी, वहां जाकर जब खड़ा हुआ, प्रवीण को बुलाया, 1 मिनट इधर आ। प्रवीण को भी नहीं समझ आया। ये जगह रसोई क्या पूरे घर में सबसे ज्यादा ठंडी थी, मतलब जमीन पैरों में बहुत ठंडी महसूस हो रही है। और पूरे घर में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहां महसूस हो रही है जैसे कि बहुत देर तक यहां बर्फ की सिल्ली रखी हो, है ना? बर्फ की सिल्ली आप कहीं रख देते हो तो जमीन काफी देर तक ठंडी रहती है। दोनों कंफ्यूज, बिजॉय भी, प्रवीण भी। प्रवीण कहता है कि एग्जैक्टली सेम जगह है जहां मैंने उस औरत को देखा था, और उसकी एक आंख दिख रही थी, मतलब चेहरा उसका बालों से छुप रहा था, और वो सिर्फ 1 आध सेकंड को ही दिखी भाई। पता नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मेरे आंखों का भ्रम था, वो भूत प्रेत तो नहीं दिख रही थी। बिजॉय ने कहा कि अगर भूत प्रेत या ऐसी एंटिटी नहीं थी तो वो इतनी देर में कैसे गायब हो गई? पिक्चर चल रही है क्या कोई? रसोई से दोनों बाहर आए तो बिजॉय जमीन को ध्यान से देख रहा था। बिजॉय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि यहां इसे जमीन में किसी का चेहरा दिखा और फिर वो गायब हो गया। ये एकदम लड़खड़ाता हुआ सा पीछे गिरा। प्रवीण ने पूछा कि अब देख, नौटंकी मत कर बिजॉय, सही सही बता क्या हुआ? इसने वही चीज बताई कि मुझे भी जमीन पर इधर एक औरत दिखी है, मतलब उसका फेस दिखा है। यार आसपास के लोगों से पहले पता कर लेते हैं। नहीं, किसी से कुछ नहीं पूछना, जो पूछना है इस कमरे से पूछना है, ये कहा बिजॉय ने। अब मैं बात करूंगा कि कौन है यहां और क्यों है यहां। प्रवीण ने कहा, तू जानता है क्या ये चीजें? बिजॉय ने कहा कि देख, मैं फिर से बोल रहा हूं, उतारा नहीं जानता मैं, लेकिन हां बुलाना जानता हूं कि जो भी यहां पर है ना, मैं उसे बुला सकता हूं। दरवाजा खुला हुआ था, तभी एक औरत अंदर आती है। दिमाग ठीक है तुम दोनों का? है दिमाग ठीक है? जिसको इतने सालों से कोई देखना नहीं चाहता, हाथ जोड़कर बस ये प्रार्थना करते हैं कि गलती से वो इस चौल में दोबारा ना दिख जाए, उसे तुम इस कमरे से बाहर ला रहे हो, इस कमरे में देखना चाह रहे हो, उससे बात करना चाह रहे हो। दिमाग ठीक है? अब ये दोनों थोड़ा, नहीं सॉरी, एक्चुअली हमारे को ना कुछ, अरे जो भी दिख रहा है तुम्हें, मना कर रहे थे ना इस चौल में कि इस कमरे में, इस घर में मत आओ। अब तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारा साथ छोड़ देगी या साथ छोड़ देगा? दोनों में से दिख क्या रहा है अभी तो मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन आप दोनों के साथ अब जो वक्त है वो सामान्य नहीं रहेगा। नौकरी करते हो ना दोनों? जी। पहले हफ्ते में तुम्हारे पैसों को वो दिक्कत आएगी कि तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी जो बता रही हूं। मना किया था, उसके बाद भी तुमने हमारी बात किसी की भी नहीं मानी। ये काम मत करना यहां। बिजॉय को देखकर बोला उस औरत ने। वो कह रहा था ना कि मैं बुला सकता हूं, बात कर सकता हूं, पता लगा सकता हूं कि कौन है, लेकिन उतारा नहीं जानता। जब तू उतारा जानता नहीं, भेजना जानता नहीं, बुलाने का भी क्यों सीख रखा है? ये कई बार देखा होगा आपने। थोड़ा बहुत इन एंटिटीज़ के बारे में पता लग जाए तो आदमी उसमें अपने आप को विश्व ज्ञाता, विश्व ज्ञानी समझ लेता है और चीज़ें बताने लग जाता है, ये करो वो करो। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर वो चीज़ जो आप समझ के चल रहे हो वो नहीं हुई तो आपके किए घरेलू टोटके नुस्खे काम नहीं आने। इनफैक्ट वो आप पर फिर हंसेगी कि क्या समझकर तू ये सारे घरेलू नुस्खे कर रहा है, मैं तो कोई और हूं। जैसे आप बुला रहे हो, क्या गारंटी है कि सिर्फ वो आएगी? ये आसपास जो हम एकदम सब सन्नाटा महसूस करते हैं, अकेले हैं महसूस करते हैं,
ऐसा होता नहीं है। आपको हमेशा कोई सुन रहा होता है। मैं हर बार आपको बोलता हूं, मेरी कहानी पर या किसी की भी कहानी पर जो सुनाते हैं यूट्यूब पर या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, हॉरर स्टोरी जो सुना रहे हैं, उनकी बात पे सच लगे नहीं लगे मतलब नहीं, ठीक है। आप सिर्फ कहानी मानो, लाइक करो डिसलाइक करो, समझ आता है, लेकिन उस बात का ना मजाक नहीं। अभी मैंने कुछ देर पहले एक बात बोली है, आपको क्या लगता है कि आप अकेले हो? ना, हर वक्त आपको कोई सुन रहा है, हर वक्त आप किसी की नज़र में हो सकते हो। वशीकरण को भेदने का बहुत एक आसान तरीका होता है, मैं कई कहानी में बता चुका हूँ, लेकिन अगर किसी ने कब्रिस्तान से कोई आपका वशीकरण पढ़ दिया, फिर उसका उतारा थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।